अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट होस्ट आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बच्चों आज हम फंक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ है। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, तो ये बोर्ड बच्चों में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। बच्चों फंक्शन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1, नंबर 1 है हमारे पास बच्चों एप्लीकेशन। नंबर 2 है हमारे पास बच्चों डोमेन, और नंबर 3 है हमारे पास ग्राफिकल। बच्चों तो 3 टाइप्स में फंक्शन को क्लासीफाई किया जाता है। नंबर 1 एप्लीकेशन, 2 डोमेन एंड थर्ड वन इज़ ग्राफिकल। बच्चों आज हम एप्लीकेशन के हवाले से पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन के हवाले से मज़ीद कितनी टाइप्स हैं फंक्शन की। बच्चों एप्लीकेशन के हवाले से मज़ीद 2 टाइप्स हैं फंक्शन की। नंबर 1 अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 2 है हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो बच्चों आज हम एप्लीकेशन के हवाले से इसको पढ़ेंगे। एप्लीकेशन के हवाले से मज़ीद कितनी टाइप्स हैं फंक्शन की? 2 टाइप्स हैं, अलजेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है ये बच्चों लिखा है मैंने सब आपके सामने। अलजेब्रिक फंक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? एन अलजेब्रिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स आर वेरिएबल यूजिंग अलजेब्रिक ऑपरेशन such as division, multiplication, addition and subtraction। बच्चों ऐसे फंक्शन जिनको किसकी मदद से बनाया जाता है? वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से बनाया जाता है। ऐसे फंक्शन जिनको वेरिएबल या फिर कांस्टेंट की मदद से बनाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन। और उसमें ऑपरेशन कौन से यूज़ होंगे? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इधर हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो इसके एग्जांपल जैसे कि बच्चों एक फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3। इसमें सिर्फ कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 2 f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों इसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व है, कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है, और ऑपरेशन कौन सा हो रहा है? यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? एक अलजेब्रिक फंक्शन होगा। तो बच्चों इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3। तो ये भी उसी तरीके से बच्चों एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है x माइनस 3। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? बच्चों ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? दीज आर द फंक्शन दैट आर नॉट अलजेब्रिक। ऐसे फंक्शन जो कि अलजेब्रिक ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और इसमें कौन से फंक्शन आ जाते हैं बच्चों? इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसकी। ऐसे फंक्शन बच्चों जो कि हमारे पास अलजेब्रिक ना हो, और वो जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होंगे उसमें कौन से फंक्शन आएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू sin x and f of x which is equal to e power x and f of x which is equal to
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। बच्चों ये तो हमारे पास था एप्लीकेशन की दो मज़ीद टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसमें अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आता है। बच्चों मज़ीद अलजेब्रिक फंक्शन की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। तो बच्चों इसकी मज़ीद 3 टाइप्स कौन सी होती हैं वो देखते हैं हम। बच्चों पहली टाइप होती है अलजेब्रिक फंक्शन की पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरी टाइप हमारे पास बच्चों होती है इसकी रैशनल फंक्शन। और थर्ड वन विच इज़ लास्ट, वो हमारे पास बच्चों होती है रूट्स फंक्शन। तो सिंपली बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सा होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं बच्चों। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे आप क्वाड्रेटिक भी कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरीके से अप टू सो ऑन जिसकी डिग्री n होगी उसे हम nth पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। इसी तरीके से बच्चों रैशनल फंक्शन कौन सा होता है? जिसको आप p/x या q/x की फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक, ये भी आपके पास क्या होगा? एक हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा। इसी तरीके से बच्चों रूट्स फंक्शन आ जाते हैं। ऐसा फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट अप टू nth रूट आ जाए, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? हम रूट्स फंक्शन बोलेंगे। जी बच्चों हमारे पास आ जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो बच्चों हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बच्चों? अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये बच्चों देखें, अ पॉलिनोमियल फंक्शन अ फंक्शन फ्रॉम PR to R ऑफ द फॉर्म। बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन, ये R जो है ये इसकी डोमेन है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या है बच्चों? R। ये R इसकी क्या है? डोमेन। और ये R इसकी क्या है बच्चों? रेंज है। तो अ P from R to R of the form P of x which is equal to a0 of x plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus so on plus an minus 1 x power n minus 1 and the last one is an x power n। बच्चों ये क्या? ये पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है बच्चों। और ये क्या है बच्चों? वेयर द कोफिशिएंट्स आर रियल। बच्चों ये जो a0, a1, a2, a3, an-1 एंड an ये अप टू सो ऑन जो चलता जा रहा है, ये जो a आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। और ये क्या होने चाहिए? ये रियल होने चाहिए। नंबर 2 इसमें क्या बात होगी? एंड द एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। एक्सपोनेंट्स क्या हैं बच्चों? ये जो वेरिएबल आ रहे हैं x नज़र आ रहा है आपको, ये x, a1x, a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। बच्चों इसमें जो x की पावर होगी वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। और नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो इसमें x की जो पावर होगी वो भी क्या होगी आपके पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। Where the coefficients are real number and the exponents are non-negative integer is called a polynomial function। तो बच्चों polynomial function इस टाइप का होता है। उसकी खसूसियत क्या होती है? उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं। और उसके एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। बच्चों ये एक नोट लिखा है मैंने, इफ़ an नॉट इक्वल टू 0 देन p of x इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो क्या मतलब है इसका? इसको हम एग्जांपल से देखते हैं बच्चों एक। तो एग्जांपल इसकी देखते हैं बच्चों। एग्जांपल p of x विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बच्चों ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है? जी बिल्कुल है। कैसे है बच्चों? यहाँ पे देखिए इसके कोफिशिएंट भी रियल हैं, इसके एक्सपोनेंट्स भी क्या हैं हमारे पास? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बच्चों दूसरा, ये कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है बच्चों?
ये बच्चों सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। कौन सा डिग्री का पोलिनोमियल है बच्चों? ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, उसको हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 1/x प्लस 3। बच्चों ये क्या पोलिनोमियल है? जी बच्चों क्यों नहीं है ये पोलिनोमियल? ये पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखें x की पावर क्या बन रही है? -1। जब x की पावर -1 बन रही है, लेकिन हमने तो डेफिनेशन में देखा था कि x की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो ये जो पोलिनोमियल, ये जो फंक्शन है, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इफ़ a n नॉट इक्वल टू 0 देन p ऑफ x इज़ कॉल्ड अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फिर बच्चों इस एग्जांपल से देखिएगा। बच्चों मुझे ये बताएं कि इस एग्जांपल में इस इक्वेशन की डिग्री, इस फंक्शन की डिग्री क्या है? इस फंक्शन की डिग्री आ रही है हमारे पास 2 आ रही है। हाईएस्ट डिग्री देखना होता है ना बच्चों। इस फंक्शन की डिग्री क्या आ रही है? 2 आ रही है। बच्चों इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 आ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमने देखना है कि उस फंक्शन की डिग्री क्या है। उस फंक्शन की डिग्री हमें पता चल गई कि 2 है। फिर हमने उसका देखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? इस फंक्शन का कोफिशिएंट बच्चों 0 है? नहीं है ना। तो इसका मतलब यही है कि उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो होगा। तो फिर क्या होगा बच्चों? जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। कैसे? देखिए बच्चों इस फंक्शन की डिग्री क्या है? 2। तो ये फिर कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है? ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, तो ये कौन सा डिग्री पोलिनोमियल है बच्चों? ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, और जो इसका कोफिशिएंट होगा बच्चों, वो उस कोफिशिएंट को हम क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। तो इधर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों? 1 है। इधर हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? 1 है। इसी तरीके से एक और पोलिनोमियल की एग्जांपल दे लेते हैं, p ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों ये कौन सी डिग्री का पोलिनोमियल है? जी ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास इसमें 4 है। तो बच्चों इधर बच्चों 3 पॉइंट्स आपने याद रखने, अक्सर MCQs में भी आ जाते हैं। तो बच्चों देखें, नंबर 1 पॉइंट, द डोमेन ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज रियल। हमने देखा इसकी डेफिनेशन में बच्चों, इसकी डोमेन क्या है? रियल है। सॉरी, डोमेन क्या होती है बच्चों? पोलिनोमियल फंक्शन की ऑलवेज रियल होती है। बच्चों मज़ीद 2 पॉइंट्स देखिएगा, द रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल, ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री ऑड हो हमारे पास, उसकी बच्चों रेंज क्या होती है? रियल नंबर होती है। द रेंज ऑफ ऑड डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज रियल। रियल। नंबर 3, द रेंज ऑफ इवन डिग्री पोलिनोमियल फंक्शन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नहीं होती, वो प्रॉपर सबसेट होती है रियल नंबर का। बच्चों ये 2 पॉइंट्स, इनको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन अच्छे तरीके से पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। बच्चों जो रेंज होती है ऑड नंबर की वो ऑलवेज रियल होती है, और जो रेंज होती है इवन डिग्री पोलिनोमियल की, जो रेंज होती है बच्चों फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो रेंज होती है ऑड डिग्री पोलिनोमियल की वो क्या होती है? रियल होती है। इसी तरीके से जो रेंज होती है इवन डिग्री पोलिनोमियल की वो प्रॉपर सबसेट होती है रियल का। ओके बच्चों पोलिनोमियल फंक्शन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। तो बच्चों कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन को बच्चों c से डिनोट किया जाता है। अ कांस्टेंट फंक्शन c फ्रॉम r टू r ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का होता है बच्चों? c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। इसकी डोमेन में सब के सब कौन से नंबर आते हैं बच्चों? रियल नंबर आते हैं। ऐसे फंक्शन जो कि r से r की तरफ डिफाइन हो, और इसको किस तरीके से लिखा जाता है? c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a, और ये a क्या है हमारे पास? ये कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। बच्चों एग्जांपल इसकी हम देख लें, जैसा कि हमारे पास c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3, सिमिलरली c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 4। तो ऐसे फंक्शन
ऐसे फंक्शन जो r से r की तरफ डिफाइन हो और किस टाइप के हों बच्चों, c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखी है बच्चों, ये बहुत ही आसान बात है। द डोमेन ऑफ कांस्टेंट नंबर इज़ ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर। जो भी डोमेन होगी बच्चों कांस्टेंट फंक्शन की वो क्या होगी, रियल नंबर होगी। बच्चों यहाँ पर देखें c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a, इस x की जगह आप कोई भी नंबर वेरी करते जाएं, आपको हमेशा कोई ना कोई एक कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा विच इज़ a। बच्चों यहाँ पे आप कोई भी नंबर वेरिएट करते जाएं, कोई भी नंबर इसको देते जाएं इस फंक्शन को, इस कांस्टेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, द रेंज विल बी अ सिंगल्टन सेट। बच्चों रेंज इसकी क्यों सिंगल्टन सेट है, मैंने आपको बोला है कि ये c ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a, ये कांस्टेंट नंबर है a। ये हमारे पास a क्या है, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। बच्चों यहाँ पे आप x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, -1 -3 जो नंबर मर्जी लगाएं, यहाँ पे ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा विच इज़ a की नंबर आपके पास आएगा। जब a की नंबर आएगा तो इसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, सिंगल्टन सेट ही होगी। बच्चों जैसा कि एक एग्जांपल देखते हैं, f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 3। बच्चों y की वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या करें बच्चों, x की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं। x की वैल्यू को आप पहले 1 ले लें, क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी बच्चों तो y की वैल्यू अगेन क्या आई, हमारे पास 3 आई। अब x की वैल्यू को 2 रख दें बच्चों, f ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू अगेन 3। अब हमने x की वैल्यू 2 रखी, फिर अगेन हमारे पास क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। अब माइनस में चले जाएं, आप x की वैल्यू को -1 रख लें, f ऑफ -1, इस फंक्शन में x की वैल्यू को -1 रखेंगे तो अगेन क्या आएगा, 3 आएगा। -1 ली तो अगेन हमारे पास क्या वैल्यू आई y की बच्चों, 3 आई। आप x की वैल्यू को -2 ले लें तो अगेन आपके पास 3 आएगा। -2 लेने से भी हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 3। तो इसके सिलसिले में बच्चों हमें जो एक लाइन मिल रही है वो एक हॉरिजेंटल लाइन मिल रही है, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन हमें एक मिलती है। तो ये इस किस्म का बच्चों इसका एक ग्राफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बच्चों लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, अ पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन की बच्चों एक टाइप है। अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ऐसा फंक्शन बच्चों जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हमारे पास 1 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री क्या होगी उस फंक्शन की, 1 होगी। अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर फंक्शन कहते हैं। इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखा जाता है, f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू a0 x प्लस a1 x। अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू ax प्लस b, वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। बच्चों a को 0 नहीं होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो x तो 0 हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू b। ये तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो a को हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। बच्चों इसकी खासियत क्या है, इसकी डोमेन क्या है बच्चों, इट्स डोमेन इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, यहाँ पे x की वैल्यू जो मर्जी लेते जाएं आप, इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर होगी। एंड रेंज इज़ आल्सो सेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज भी इसकी सेट ऑफ रियल नंबर है। बच्चों इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया करें, ये MCQs में आ जाते हैं। डोमेन पूछी जा सकती है, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन पूछी जा सकती है, उसकी रेंज पूछी जा सकती है, लीनियर फंक्शन की डोमेन पूछी जा सकती है, उसकी रेंज पूछी जा सकती है। इसी तरीके से मैंने पोलिनोमियल फंक्शन का भी आपको बताया था बच्चों। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर है। अब हमारे पास देखें बच्चों एक फंक्शन है f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1। बच्चों यहाँ पर आप x की वैल्यू को 1 ले लें। चलिए सबसे पहले हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू 0, देन f ऑफ 0 विच इज़ इक्वल टू -1। x की वैल्यू को 0 पुट किया बच्चों तो 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, -1। अब x की वैल्यू को -1 ले लें बच्चों, इसमें पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, f ऑफ -1 विच इज़ इक्वल टू
2 इंटू -1 तो f ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 -1 विच इज़ इक्वल टू -3। तो बच्चों ये x की वैल्यू को 0 पुट किया तो -1 आ गया, x की वैल्यू को -1 पुट किया तो क्या आ गया, -3। इसी तरीके से बच्चों आप x की वैल्यू को 1 पुट करके भी देख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 -1 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 2 - 1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो बच्चों ये पॉइंट्स हम देख लेते हैं। x की वैल्यू जब 0 पुट की हमने, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है बच्चों, x की वैल्यू जब 0 पुट की हमने तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास एक। इसी तरीके से x की वैल्यू को -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3। जब x की वैल्यू को -1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ये आ गया -3। इसी तरीके से बच्चों x की वैल्यू को जब हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। बच्चों इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें अगर आप, तो आपको अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बच्चों। तो लीनियर फंक्शन का भी ग्राफ बच्चों क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। तो बच्चों मज़ीद आगे चलते हैं हम अब। पॉलिनोमियल फंक्शन में लास्ट टाइप हमारे पास आ जाती है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, फॉर एनी सेट x द आइडेंटिटी फंक्शन ix विच इज़ इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग टू x इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन बच्चों कोई सेट x है तो x से x की जाने भी होते हैं और इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ix विच इज़ इक्वल टू x। बच्चों इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x। बच्चों इसकी एक एग्जांपल देखते हैं और इसकी खासियत क्या है बच्चों। देखिए बच्चों ये हमारे पास है f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x। इसकी खासियत क्या है बच्चों, यहाँ पे आप x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। आप x की वैल्यू को 2 रखेंगे आपके पास आंसर 2 आएगा। आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे आपके पास आंसर 0 आएगा। आप x की वैल्यू को -1 रखेंगे आपके पास आंसर -1 आएगा। आप x की वैल्यू को -2 रखेंगे आपके पास आंसर -2 आएगा। तो बच्चों इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ किस किस्म का आएगा बच्चों। देखिए बच्चों हमने जब x की वैल्यू को 0 रखा तो हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आई, 0 आई। तो देखिए बच्चों x की वैल्यू को 0 रखने से y की वैल्यू 0 आई तो ये पॉइंट बन गया 0 0। इसके बाद हमने जब x की वैल्यू को 1 रखा तो y की वैल्यू में हमारे पास क्या आई, 1 आई। तो हमारे पास पॉइंट बन गया 1 1, तो ये पॉइंट 1 1 बन गया। उसके बाद 2 रखा तो y की वैल्यू भी 2 आई तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, 2 2 बन गया। तो ये बन गया हमारे पास 2 2। इसी तरीके से -1 रखा तो हमारे पास पॉइंट -1 बन गया। -2 रखा तो पॉइंट हमारे पास -2 बन गया। इन बच्चों पॉइंट्स को हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये फंक्शन का ग्राफ है f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x। तो ये बच्चों हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन में से पास करेगी। तो बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन का भी जो ग्राफ है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की खासियत क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही होगी बच्चों, ओरिजिन से पास कर रही होगी। तो बच्चों इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।